Hello everyone, good morning to all of you. आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है मोलरिटी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। द मोलरिटी ऑफ 0.06 मोल ऑफ NaCl in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है, अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, मोलरिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोलरिटी होता क्या है। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में होगा, तो वॉल्यूम हम लोग लीटर में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना, तो मोल्स ऑफ NaCl कितना है, 0.006 मोल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग का वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है वो कितना है, 100 मिलीलीटर है। अब इसको अगर जो हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करते हैं तो लीटर तो क्या हो जाएगा, 0.1 लीटर। ठीक है, अब हम लोग मोलारिटी निकाल दें तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.006 मोल। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 0.1 लीटर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.1 लीटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 0.06 मोल पर लीटर हो जाएगा। अब मोल पर लीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो 0.06 m आ गया। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए, ऑप्शन बी सही है ना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 2 liter of a solution. The molarity of the solution is। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ H2SO4। तो मास ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है, 9.8 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका मोल्स निकालेंगे तो मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ H2SO4 चाहिए। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या है, H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मास कितना दिया हुआ है H2SO4 का, तो H2SO4 का मास दिया हुआ है 9.8 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखिए H2SO4 का मोलर मास क्या हो जाएगा, मैं इधर बता रहा हूँ। देखिए तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, सल्फर का कितना होता है, 32, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 32 × 1 प्लस 4 × 16। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 प्लस 32 प्लस कितना आ गया, 64। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए तो कितना आ गया, 98। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 98। तो क्या हो जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी कितना मोल हो जाएगा, 9.8 डिवाइडेड बाई 98, 0.1 मोल हो जाएगा।
ठीक है। अब हमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 2 लीटर, ठीक है। तब मोलरिटी हम लोग निकाल लेते हैं, तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है H2SO4 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.05 मोल पर लीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर को ही क्या बोलते हैं मोलरिटी, तो क्या आ जाएगा 0.05 एम, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ हमको देखिए क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट से हम लोग क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इसका क्या होता है NaOH, कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक है। अब इसका देखिए मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, मोलर मास ऑफ NaOH बराबर कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तब हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल देते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही ना होगा। अब मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम और मोलर मास कितना है इसका 40 ग्राम पर मोल, तो कितना हो जाएगा 5 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 40 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 0.125 मोल, ठीक है। अब मोल्स आ गया। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, यही आएगा ना। वॉल्यूम का अगर जो हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.25 लीटर, ठीक है। अब देखिए यहां से मोलरिटी आपका क्या हो जाएगा, तो मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होगा लीटर में, तो पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू हमको पता है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.125 मोल, यही ना है। अब वॉल्यूम कितना है 0.25 लीटर, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.125 डिवाइडेड बाई 0.25 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं
मोलारिटी। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए सही है, या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, मोलिकुलर वेट हमको दिया हुआ है 58.5, इज डिजॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन को कितना तक डाइल्यूट करते हैं, 0.5 लीटर तक। तो द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो इसमें भी यही चीज करेंगे जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। क्या इसमें हमको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉलिड हमको आ जाएगा। मोलर मास दिया हुआ है सॉलिड का, सोडियम क्लोराइड का, और वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके बाद क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं NaCl का। तो मास ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, मास ऑफ NaCl दिया हुआ है 5.85 ग्राम। ठीक है, अब मोलर मास हमको दिया हुआ है कितना, मोलकुलर वेट भी तो दिया हुआ है NaCl का। तो मोलर मास ऑफ NaCl बराबर कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ से मोल्स ऑफ NaCl निकाल दीजिए, जो कि क्या है, सॉल्यूट, यही सॉल्यूट है ना। तो मोल्स ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, मास, तो मास कितना दिया 5.85 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5, कितना मोल आ जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.5 लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मोल्स ऑफ NaCl, जो कि क्या है, सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसमें रहेगा, लीटर में। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, मोल्स ऑफ NaCl कितना है 0.1 मोल, यही है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर, यही होगा ना। अब 0.1 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर बराबर 0.2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, समझ गए ना। तब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल बी प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स 0.52 m सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोलरिटी और वॉल्यूम के हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्यूट निकल जाए, मोल्स निकल जाएगा सॉल्यूट का। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 0.52 m। ठीक है, अब वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर है 150 ml। अब इसको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, लीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर कितना हो जाएगा, 0.15 लीटर हो जाएगा, 0.15 लीटर होगा ना।
अब देखिए यहाँ से मोलरिटी बराबर क्या होता है, तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे क्या है HCl है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होता है, लीटर में, जो कि हम लोग ऊपर चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मोलरिटी का वैल्यू कितना है 0.52 बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमको निकालना है, जो कि क्या है, सॉल्यूट क्या है HCl, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 0.15। तो यहाँ से देखिए तो मोल्स ऑफ HCl कितना आ जाएगा 0.52 इंटू 0.15 मोल, यही ना आएगा। तो यहाँ से देखिए मोल्स ऑफ HCl आपका क्या आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 0.078 मोल। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग मोल निकाल लिए, तो मोल निकल गया, तो उसके बाद क्या करना है हमको, मोल्स को अगर जो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाएगा, तो मोलर मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ HCl हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम लोग मास ऑफ HCl निकाल देते हैं, तो मास ऑफ HCl बराबर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ HCl इंटू मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा, मास ऑफ HCl का कितना हो जाएगा, मोल्स आपका कितना दिया हुआ है, मोल्स हम लोग निकाले ना 0.078 इंटू मोलर मास कितना है 36.5। यहाँ से मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा 0.07 इंटू 36.85 करेंगे तो आता है 2.84 ग्राम। तो मास ऑफ HCl निकल गया, कितना आ गया 2.84 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें मोलरिटी दिया हुआ था और वॉल्यूम दिया हुआ था, क्या निकालना था, मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना था, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, टू सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 480 ml ऑफ 1.5 ml फर्स्ट सॉल्यूशन का है, सेकंड का कितना है 520 ml ऑफ 1.2 ml। तब व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, इसमें देखिए हमको क्या दो सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 480 ml। ठीक है, और फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलरिटी को हम लोग M1 मान लेते हैं, तो M1 कितना दिया हुआ है 1.5 m। ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंड सॉल्यूशन क्या है, सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 520 ml, तो इसको हम लोग V2 मान लेते हैं। ठीक है, 520 ml, और इसका मोलरिटी कितना दिया हुआ है 1.2 m। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर का मोलरिटी हम लोग M मान लेते हैं। ठीक है, लेट मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर इज M। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, M ही फाइंड करना है ना, मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर इसको हम लोग क्या मान लिए M। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बराबर M इंटू टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, अब देखिए तो
M1 भी हमको पता है, V1 भी पता है, M2 भी पता है, V2 भी पता है और V1 प्लस V2 का वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से हम लोग मोलारिटी फाइंड कर लेंगे ना। तो बारी बारी से वैल्यू सबका पूछ लीजिए। तो M1 कितना है 1.5 इंटू V1 कितना है 480 प्लस M2 कितना है 1.2 इंटू V2 कितना है 520 बराबर M हम लोग को निकालना है। और V1 प्लस V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V1 है 480 ml और V2 कितना है 520 ml। अब यहाँ से देखिए M का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 480 प्लस 1.2 इंटू 520 डिवाइडेड बाई 480 प्लस 520, यही ना होगा। अब यहाँ से देखिए M का वैल्यू क्या आ जाएगा, M बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 720 प्लस 1.2 को 520 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 624 डिवाइडेड बाई नीचे में कितना आ जाएगा वॉल्यूम, कितना टोटल वॉल्यूम 480 प्लस 520 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 13, शायद ये आएगा 1344 डिवाइडेड बाई 1000। तो क्या आ जाएगा 1.344 m। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर कितना आ गया 1.344 m। कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, तो कोई ऑप्शन है सही, हाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना 1.344 m। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, if 25 ml of 0.25 m NaCl solution is diluted with water to a volume of 500 milliliter, the new concentration of the solution is। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है पहले सॉल्यूशन का, और सेकेंड सॉल्यूशन का क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम सिर्फ दिया हुआ है, हमको मोलरिटी निकालना है। यहाँ देखिए V1 कितना दिया हुआ है 0.25 ml और M1 कितना दिया हुआ है, सॉरी अब देखिए V1 कितना दिया हुआ है 25 ml और मोलरिटी M1 कितना दिया हुआ है 0.25। ठीक है, और फिर इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है V2 500 ml और इसका मोलरिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, मोलरिटी इसका निकालना है न्यू कंसंट्रेशन, तो मोलरिटी को हम लोग M2 मान लेते हैं, जो कि हमको क्या करना है फाइंड करना है। अब देखिए हम लोग सोल्व करते हैं ना। तो दो मिक्सचर के लिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था M1 V1 बराबर M2 V2 मिक्सचर का। तो यहाँ से देखिए वैल्यू दिया हुआ है हमको, M1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, M2 हम लोग का क्या करना है फाइंड करना है और V2 दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट कीजिए ऊपर से। तो M1 क्या है 0.25 इंटू V1 क्या है 25 डिवाइडेड बाई सॉरी इक्वल टू M2 हम लोग को फाइंड करना है इंटू V2 कितना दिया हुआ है 500 ml। अब यहाँ से देखिए तो M2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 500 आ जाएगा। तो यहाँ से M2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 500।
तो 0.25 इंटू 25 कितना आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 500। अब 6.25 को 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0125। ठीक है, तो न्यू कंसंट्रेशन न्यू सॉल्यूशन का कितना आ गया 0.0125 एम। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन, देखिए हाँ ऑप्शन बी सही है आपका 0.0125 एम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, जिसका हम लोग का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है 1.253 ग्राम पर ml, कंटेन्स 22% salt by weight, the molarity of the solution is। देखिए परसेंटेज वेट बाई वेट जानते हैं ना क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ हम लोग का क्या दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22% साल्ट बाई वेट। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 22 ग्राम ऑफ Al2SO4 whole thrice is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 22 ग्राम ऑफ Al2SO4 whole thrice is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया कितना 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 22 ग्राम हो गया। अब हम लोग को मोल्स निकालना है, तो मोल्स निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए Al2SO4 होल थ्राइस का। तो देखिए मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस बराबर देखिए कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का एक एल्युमिनियम का कितना होता है 27, तो दो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा 27 इंटू 2 प्लस देखिए सल्फर कितना है 3, तो एक सल्फर का होता है 32, तो 3 का कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 12, तो 16 इंटू 12 कर देंगे, तो इसका वैल्यू आता है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम लोग मोल्स निकाल दीजिए, तो मोल्स ऑफ Al2SO4 होल साइज बराबर क्या हो जाएगा मास, तो मास हम लोग को कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 22 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 342 ग्राम पर, यही है ना। अब यहाँ देखिए अगर जो 22 को 342 से डिवाइड करेंगे तो कितना मोल आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आता है 0.0643 मोल। ठीक है, अब देखिए हम लोग मोल निकाल लिया, अब इसमें क्या निकालना है हम लोग का, मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी निकालना है तो हम लोग को वॉल्यूम भी चाहिए, अब वॉल्यूम तो दिया हुआ है नहीं, तो कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे एक चीज हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है ना 1.253 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मिलीलीटर सॉरी। तब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास हमको दिया हुआ है कि नहीं, मास देखिए यहाँ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ना 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1.253 बराबर क्या हो जाएगा, मास कितना है 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम,
अब यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.253। वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। तो कितना आ जाएगा, 100 को डिवाइड कीजिए तो 1.253 से, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 79.8 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आ गया और नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, तो मोलरिटी आ जाएगा। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.0643, यही ना है, डिवाइडेड बाई, देखिए वॉल्यूम क्या है मिलीलीटर, मिलीलीटर में, तो इसको हम लोग लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें। ये हो गया लीटर में ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 0.0643 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 79.8। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा 0.0643 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 79.8 से डिवाइड कर देंगे, तो जो फाइनल वैल्यू इसका आता है ये आता है 0.8058। ठीक है, समझ गए। तब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए इसको एक बार आप समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग को परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ था। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या आता है कि 22 ग्राम ऑफ Al2SO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां से हम लोग का मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट पता चलने के बाद क्या हम लोग निकाल दिए, मोल्स निकाल दिए। तो मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मोल्स हम लोग को आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी, मोलरिटी निकालने के लिए। तो डेंसिटी दिया हुआ था, तो डेंसिटी से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, वॉल्यूम फाइंड कर लिए। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करने के बाद मोलरिटी क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो फाइनल मोलरिटी क्या आ गया 0.805। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मोलरिटी ऑफ 4% NaOH सॉल्यूशन। देखिए यहां पे भी क्या दिया हुआ है 4% दिया हुआ है NaOH सॉल्यूशन। तो 4% किस में है, यह है वेट बाई वॉल्यूम। ओके, तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 4 ग्राम ऑफ solute is present in 100 milliliter of solution. ओके, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम अगर जो निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मास होता है ऊपर, क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यही होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब देखियो तो यहाँ पे हमको मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया तो इससे हम मोल्स निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 4 ग्राम। अब मोलर मास क्या हो जाएगा,
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट NaOH। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है? देखिए मैं इधर बता रहा हूँ। सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग मोल्स निकाल लीजिए। तो मोल्स ऑफ NaOH बराबर क्या हो जाएगा? मास। तो मास कितना है? 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल्स ऑफ NaOH क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH बराबर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 40, तो 0.1 मोल आ जाएगा। अब मोल्स आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100 ml। इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना है? लीटर में चेंज करेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.1 लीटर। अब मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी ऑफ NaOH क्या आ जाएगा? मोलरिटी क्या होता है? मोल्स। तो मोल्स कितना है? 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कितना है? 0.1 लीटर। तो देखिए तो क्या आ गया? 1 मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर ही 1 मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर ही को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कितना हो जाएगा? 4% NaOH सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 m। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10। ए सर्टेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 जिसका फॉर्मूला मास हमको दिया हुआ है हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.1 ग्राम पर ml and contains 20% FeCl3. The molar concentration of this solution is। देखिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है हम लोग को? परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है। 20% FeCl3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यही ना हो जाएगा कि 20 ग्राम ऑफ FeCl3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही ना होगा? तो मास ऑफ FeCl3 मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हम लोग का? 20 ग्राम। मोलर मास हम लोग को दिया हुआ है FeCl3 का कितना दिया हुआ है? 162 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल्स हम लोग निकाल लें सॉल्यूट का या FeCl3 का। FeCl3 ही ना सॉल्यूट है। तो मोल्स ऑफ FeCl3 क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 162 ग्राम पर मोल। यही है ना? तो यहाँ से देखिए तो आपका मोल्स ऑफ FeCl3 बराबर कितना हो जाएगा? 20 को डिवाइड करेंगे 162 से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.123 मोल। ओके, अब हम लोगों ने मोल्स फाइंड कर लिया। ठीक है, मोल्स फाइंड करने के कर लिए। अब इसके बाद मोलारिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। बट क्वेश्चन में तो वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी ही दिया हुआ है ना। तो डेंसिटी से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। डेंसिटी कितना है? 1.1 बराबर मास कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है।
तब यहाँ से देखिए तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.1। यह वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम हम लोग का कितना आ जाएगा, 100 को 1.1 से डिवाइड करेंगे तो यह आता है 90.9 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब हम लोग मोलरिटी फाइंड कर लें, हम लोग को मोल्स भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाई मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मोल्स कितना है 0.123 मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। देखिए एमएल मिलीलीटर में, तो इसको हम लोग लीटर में चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए फाइनल मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितना हो जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाई 90.9 को 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए यहाँ 0.125 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 90.9। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है 1.357। तो फाइनल मोलरिटी आ गया हम लोग का, मोलर कंसंट्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके, समझ गए ना, कि फिर से बताऊं, इसमें भी वही था क्या, डेंसिटी वाला कंसेप्ट था। ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ था, डेंसिटी से हम लोग क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिए, और परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हुआ था तो उससे क्या निकाल लिया, मास ऑफ सॉलिड निकाल लिए। और मास ऑफ सॉलिड निकालने के बाद क्या हम लोग कर लिए, उसका मोल्स निकाल लिए। ओके, अब मोल्स निकालने के बाद मोलरिटी क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।